हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जो हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 9 का नियम और 11 का नियम, 1 से लेके 8 तक आपको पूरा पूरा हमने बता दिया है, जो क्लास हो चुकी है। ठीक है मित्रों, एक थोड़ा सा एक दो बच्चों ने मतलब बोला था कि आप कोई भी बात कई बार रिपीट करते हैं। देखो, हमारा मतलब ये है रिपीट करने का मतलब, रिपीट हम इसलिए करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम रिपीट अगर नहीं करेंगे तो बच्चे जो पढ़ेंगे, जो कभी नहीं पढ़े हैं, हम उनके तक भी सिखा सकें। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? हम इसीलिए इसको पढ़ा रहे हैं ये क्लास। ठीक है, कि जो भी बच्चा अगर पहली बार भी देखे, शुरू में ही देखे, तो उसको पूरा पूरा अच्छे से उसके दिमाग में फीड हो जाए। इसलिए, और थोड़ा हम आराम से बोलते हैं तो कुछ बच्चों ने सोचा कि सर का एक्सपीरियंस कम है। भाई साहब, हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, आज से नहीं, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने थोड़ा सा सुझाव भी दिया, उसके लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हम इसीलिए बार बार हम रिपीट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, तो अच्छे से पूरा पूरा दिमाग में फीड हो जाए। चलिए, आज आज का जो नियम है, हम इसी वजह से पहले से इसको पूरा पूरा लिख लिए हैं कि आपका टाइम बेकार ना हो, सिर्फ आपको समझाने में हम टाइम लगाएं। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए 9 का नियम। देखो, एक बार हम पूरा पूरा रिपीट कर दे रहे हैं पीछे का। देखो, 1 का नियम क्या था? 1 से सभी संख्याएं कट जाती हैं जो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये 1 का नियम है। और 2 का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक, कोई संख्या दी है, अगर अंतिम अंक 2 से कटता है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, 2 का हो गया। 3 का नियम क्या कहता है? जो संख्या दी होती है, कोई संख्या दी है, उन संख्या के अंकों का योग करो, फिर 3 से डिवाइड कर दो। अगर संख्या कट गई तो समझो पूरी संख्या कट जाएगी, आपको पूरी में भाग देने की जरूरत नहीं है। 3 का हो गया। 4 का नियम ये कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जा रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, 4 तक, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम ये कहता है कि अंतिम जो संख्या दी रहेगी, अंतिम में 0 या 5 हो। मेरी बात सुनना, 0 या 5 हो तो संख्या 5 से भाग देने पर कट जाएगी। हमको भाग नहीं देना, अगर 0 और 5 है लास्ट में तो कट जाएगी। 6 का नियम क्या कहता है? देखो, 6 का 2 फैक्टर होता है, एक होता है 2 और एक होता है 3। 6 और 1 भी बना सकते हम, 4 और 2 नहीं बनाएंगे इसमें, क्योंकि यहां पर भाग देने के लिए हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका मासा 1 होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसी वजह से मैं रिपीट करता हूं कि आपको सही से समझ में आए। नहीं तो एक बार बोल करके तो क्या होता है, समझ में नहीं आता है बच्चों को, तो बच्चे समझते किसका मासा। तो इसी वजह से, जैसे हमारा 6 है, 6 को हम कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं? जिनका मासा 1 आता हो, 2 में। 1 2 गुणे 3, इन दोनों का मासा कितना है? 1 है। ठीक है, 6 और 1 ना समझो कि उनका मासा, ऐसा नहीं तोड़ना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता हो जाएगा कि किसमें हमें तोड़ना है। तो अब ये देखो, 2 और 3, अगर हम किसी संख्या में 2 से भाग करते हैं, 2 का नियम तो आप जानते हैं कि लास्ट की अगर संख्या कट गई तो 2 से विभक्त हो गई। अगर 3 का, तो अंकों का योग करो और 3 से भाग कर दो, कट गई संख्या तो कट गई। 2 और 3 से पूरी कटे संख्या, तो ये समझ जाना आप कि 6 से वो संख्या कट जाएगी। ठीक है, मान लो अगर 12 के नियम आ जाए तो 12 को हम किस में तोड़ेंगे? 3 और 4 में तोड़ेंगे। कोई भी संख्या दी है, अगर 3 से और 4 से पूरा कट गई तो 12 से भी कट जाएगी। ठीक, 6 का नियम खत्म। 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम ये कहता है, जो संख्या दी रहती है उसके इकाई के अंक को दूना करो, और फिर इसके बाद इकाई के अंक को छोड़ के जो संख्या हमारी दी है उसमें से घटाओ। इकाई के अंक को दूना करो
और जो संख्या दी रहती है इकाई के अंक में से नहीं घटाना है, जिसको दूना करे उसमें से नहीं, जो संख्या दी रहती है उसमें से घटाओ, घटाते जाओ, इसे दूना करते जाओ। जब समझ जाओ कि अभी 7 से कट जाएगी तो वहीं पर रुक जाओ और 7 से कट जाएगी। और नहीं, बहुत लोग ये समझते हैं कि इतना करने की क्या जरूरत, सीधा सीधा 7 से भाग कर दो। 7 का कोई बहुत अच्छा नियम नहीं है। 8 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक को हमें देखना है। 3 अंक अगर कट जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, आज हम बहुत ज्यादा रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिपीट करने से दिक्कत होती है आप लोगों को, इसी वजह से सिर्फ हम एक ही बार बोल रहे हैं। ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। चलते हैं आज का 9 का नियम। 9 का नियम ये कहता है, हम इसी वजह से पहले लिख दिए कि आपको परिभाषा हम अगर मुंह से बोलेंगे तो उतना कम समझ में आएगी, लेकिन अगर लिखा रहेगा प्लस हम समझा देंगे तो डबल समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 9 का नियम क्या होता है, जैसे 3 का नियम होता है सेम वैसे 9 का नियम होता है। अगर संख्या दी है, संख्या के अंकों का योग करो और फिर क्या करो, 9 से भाग कर दो। अगर चला जाता है पूर्ण, मतलब पूरी कट जाती है तो 9 से संख्या कट जाएगी। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल दिया है, एक संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो संख्या 9 से पूरी कट जाएगी। अब ये ना समझना कि यहाँ पर 9 से कट जाए, योग बोला है, पहले योग करो और फिर 9 से भाग करो तब कट जाए, तब की बात है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल दिया है 1 2 4 5 6, हमने बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं लिया है कि आपको हम पूरा अच्छे से समझा सके। देखो जैसे इन संख्याओं का कह रहा है योग करो, किसका, इन संख्याओं का योग करो, फिर इसके बाद 9 से भाग करो, कितना हो गया, देखो 6 5 11 5 15 3 15 2 17 1 18। अब 9 से पूरा कट रहा है, 9 से पूरा जब कट रहा है तो इसका मतलब इसमें हम 9 से भाग करेंगे, ये भी 9 से कट जाएगी। ठीक है, दिखा दे आपको, देखो 12 45 और 56, देखो 9 कम 9 3 12 और फिर उतरा 4। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, कितना 9 3 27 9 4 36, 3 27 बार, मतलब 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना 14 में से 7, फिर इसके बाद हम यहाँ पर 5 उतारेंगे, कितना जब बार जाएगा 9 8 72। देख लो, ध्यान से देखो, यहाँ पर उतारेंगे कितना, यहाँ पर उतारेंगे 3 और यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर कितना उतारेंगे 6 9 4 36, पूरा कट गया कि नहीं कट गया, ये बताइए आप, समझ में आ गया ना। अब तो आपको समझ में आ जाएगा ना। तो इसमें और एक बात, ये तो मतलब संख्या का पता लग जाए भाग जाना, लेकिन अब हमें इतना दूर करने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा करने की हमें क्या जरूरत है। हमारा नियम कहता है कि सीधा सीधा अंकों का योग करो और सीधा तुरंत वहीं पर भाग कर दो, ये सबसे शार्ट है। ठीक है, 9 3 और 11 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, जैसे देखो हम 9 का नियम बता रहे हैं, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को ना कि अंकों का योग करो, इसके बाद भाग कर दो, कट जाए पूरा तो 9 से संख्या विभाज्य है, विभक्त है। अब आते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हम नहीं लिख रहे हैं, नियम आपको समझ में आ गया, सीधा सीधा अंकों का योग करना 9 में। आज हम 11 का नियम, 11 का नियम ये कहता है अल्टरनेट जानते हैं आप कि एक को छोड़कर, जैसे हमारा ये दिया है। सबसे पहले आप लोग ये यहाँ पर देखो, हम आपको क्या समझाने जा रहे हैं, तभी आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आएगी। देखो ये कितने नंबर पे लिखा है, ये लिखा है, देखो 1 नंबर पर ये, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, 4 नंबर पर ये, 5 नंबर पर ये, 6 नंबर पर। जब तक ये अभी ये समझ गए आप सम और विषम स्थान पर कौन है, तो ये परिभाषा यहीं पर है डिपेंड, यहीं पर है पूरी डिपेंड। देखो ये कितने पर है, 5 1 क्या है विषम, 2 क्या है, 4 जो है हमारा 2 नंबर पर है, 2 क्या है सम, 3 क्या है विषम, 2 क्या है सम, 7 क्या है 5 विषम है, 9 किस जगह है, 9 हमारा सम जगह है।
मेरी बात समझना। देखो अब ये तो जान गया आप ना, जो विषम है ये विषम, ये विषम, ये विषम, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब परिभाषा का क्या है कि जो सम स्थानों पर आए अंकों का योग और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग करो, उनका योग बराबर आए। अब देखो कैसे, ये देखो इसलिए लिखा हूं, अभी आप समझ जाएंगे। जो जो विषम है 1, 3 और 5, देखो ऐसे कर लो 5, 3, 7, एक अंक छोड़ करके 11 में, ठीक है। अब देखो यहां पर हम इसको क्लीन कर रहे हैं, देखो यहां पर फिर अब कौन बचा, सम स्थानों पर, ठीक है। ये ना समझना कि 9 विषम है, उससे मैंने मतलब स्थान, स्थान की बात बोला है। स्थान का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 क्या है, विषम स्थान, छठी अंक क्या है, सम है, सम स्थान पर है। तो देखो ध्यान से देखना यहां पर सम स्थानों के अंकों का योग। अभी देखना सम स्थान पर कौन कौन है, 4, 2, 9, 4, 2 प्लस 9। अभी देखना, अब यहां लिखो विषम, विषम स्थानों के अंकों का योग। अब विषम स्थानों पर क्या मतलब समझ रहे हो, 1, 3 और 7 स्थान पर है, तो 5 है, एक विषम है, फिर क्या है 3 है तीसरे नंबर पर, 7 कितने पर है, 5 पर। इनका कह रहा है योग। एक जो परिभाषा लिखी है ना, पहले हम इसी वजह से आपको पहले अच्छे से सम और विषम, यही अगर आप समझ गए, ये समझ लीजिए कुछ भी नहीं है 11 के नियम में, कुछ भी नहीं है, आप तुरंत कर लेंगे। और आज आपको 11 और 9 का इतना अच्छा से हम सिखा देंगे, आप कभी भूल ही नहीं सकते हो। बस आपको ध्यान देना है सम और विषम। अब देखो सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, हम एक बार और बोल दे रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं। देखो 5 है एक जगह, 3 है तीसरे स्थान पर, 3 जगह मतलब तीसरे स्थान पर, 7 है 5वें स्थान पर, यह है विषम स्थान पर। एक बार बोल दे रहे हैं क्योंकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो विषम स्थानों के अंकों का योग 5, 3 और 7 है, ठीक है। अब देखो सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान मतलब दूसरे पर, चौथे पर, छठवें पर, तो 4, 2, 9, ये देखो बस। अब इसके बाद और क्या है, यदि सम स्थानों पर आए अंकों का योग, सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर आए अंकों के योग या तो बराबर हो, इन दोनों की बात बोला है, या तो 9, 2, 11 और 4, 15, 7, 10 और कितना हो गया 5, 15। यही ये परिभाषा बोल रही है कि विषम स्थानों पर आए अंकों का योग और सम स्थानों पर आए अंकों का योग अगर बराबर हो जा रहा है, तो वो संख्या मतलब ये संख्या किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। 11 में क्या होता है, एक संख्या छोड़ करके, अल्टरनेट, ठीक है। तो अगर यहां पर 15 आ गया, यहां पर 15 आ गया, तो हमें ऐसे जोड़ करके, अगर 15 आ गया तो हम इसमें 11 से भाग करते हैं, तो ये संख्या 11 से पूरी कट जाएगी। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बताने का और मेन हमारा ये नहीं है कि बस खाली क्लास पढ़ा दें, हमारा मेन मकसद ये है कि आपको मैथ सिखाने का, ठीक है। तो अब क्या है,
अब ये बराबर आ गया तब ये 11 से कट जाएगी, बात खत्म। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ क्या कह रहा का योग या तो बराबर हो जाए या उनका अंतर 11, 22, 33 और 44, 55, 66 और 77, 88, 99 और भी संख्याएं जो 11 से कटती हैं घटाने के बाद। देखो दूसरा एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, ये एग्जाम्पल पर हम ये से टिक कर दे रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है और सेकंड एग्जाम्पल हमारा क्या है, ध्यान से देखना, घटाने वाला। ठीक है, आज आपको एक कहीं से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कौन सा एग्जाम्पल ले लें, 136 10 52। अब ये देखो यहां पर क्या मैटर करता है, देखो अंतर 1 6 विषम स्थानों पर, फिर इसको छोड़ के इसको, फिर इसको छोड़ के इसको। अब सम स्थानों पर 2 4 स्थान पर है, फिर ये 6। ठीक है, इसके बाद अब देखो इनका 1 6 प्लस 0 प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, 3 प्लस 1 प्लस 5। अब इसको जोड़ो, 6 1 7 7 और 2 9। कहीं गलती हो रहा है क्या, नहीं सही है सही है। अब इसके बाद यहां पर देखो 5 और 3 8 और 1 9। यहां पर जब ऐसा आ गया यहां पर भी, तब भी ये संख्या 9 से भाग करो, सीधा सीधा कट जाएगी, क्योंकि जो संख्या हमारी अल्टरनेट है उन संख्याओं का योग क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। सम और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग बराबर आ रहा है, तो ये 11 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, चलते हैं एक अंतर वाला आपको बताते हैं। ठीक है, एक अंतर वाला बता देते हैं, ये नोट आप जरूर कर लेना, नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि दिखना जरूरी है। एक एग्जांपल अंतर वाला बताते हैं, बस यही थोड़ा सा मिटा लेंगे। देखो अंतर में क्या है, जैसे मान लो सेकंड एग्जांपल, थर्ड है। थर्ड क्या है, 52 70 65। 52 70 65। अब देखो सीधा सीधा विषम स्थानों पर आए अंकों का योग, अब जल्दी जल्दी करेंगे। सम स्थानों पर आए अंकों का योग, विषम स्थानों पर आए अंकों का योग क्या है, 5 7 प्लस 6 कितना हो गया, 7 6 13 5 18। सम स्थानों पर आए अंकों का योग 2 प्लस 0 प्लस 5। हाँ 5 और 2 7। अब यहां से भी देखो, जो संख्या हम अल्टरनेट में जोड़ते हैं अगर, और यहां पर भी जो ऊपर जो विषम स्थान पर जो जोड़ते हैं और सम स्थान पर जब जोड़ते हैं, दोनों को योग करते हैं, अगर घटाते हैं 11 आ रहा है, 11 आ जाए या घटाने पर 22 आ जाए या 33 आ जाए या 44 आ जाए या 55 आ जाए, या जो 11 से कटती हैं संख्याएं वो आ जाए, तो ये समझ लीजिए ये संख्या तब भी 11 से कटेगी। समझिए हमारी बात, कहने का मतलब फिर से एक बार हम बता दे रहे, रिपीट कर दे रहे हैं, जो विषम स्थानों पर आए अंकों का योग प्लस सम स्थानों पर आए अंकों का योग करते हैं, अगर हम इनको जोड़ करके जो भी आया है इनको घटाते हैं 11 से, अगर यहां पर 11 22 33 44 55 ये सब संख्याएं 99 जो भी 11 से कटती अगर आ जाती हैं घटाने के बाद, तो ये आप समझ लीजिए कि ये संख्या जो है 11 से कटेगी। दो नियम आपको अच्छे से रखना याद, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं, एक बार रिपीट करते हैं, अच्छे से ध्यान से आप देखना, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं, अगर ये नियम पता है आपको तो आपको कहीं पर भी
भाग करने की जरूरत नहीं है। देखो ये नियम इसलिए रहता है कि संख्या दी है, बीच में कुछ उड़ा देगा, वहां पर स्टार दे देगा, बोलेगा कि स्टार का मान बताओ। अगर आपको मान पता है, वैल्यू पता है, मतलब कि नियम पता है, तो आप तुरंत नियम लगा दोगे 11 का, तुरंत आप स्टार का मान कितना जोड़ना है, कितना घटाना है, आप तुरंत पता लग जाएगा, तो आप तुरंत स्टार का मान निकाल लोगे। हाँ, अब देखो एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं 9 का नियम और 11 के नियम, ध्यान से देखना आप लोग। देखो 9 का नियम क्या कहता है और 3 का नियम क्या कहता है कि जो संख्या दी रहती है उनके अंकों का योग कर लो और 9 से भाग कर लो। अगर पूरी वो कट जा रही, जो योग आया है, तो ये समझ लीजिए पूरी संख्या जो दी है वो 9 से कट जाएगी, बात खत्म। और वही नियम 3 का भी कहता है। 11 का नियम क्या कहता है, जो संख्या दी रहती है, जैसे 1 पर एक विषम है, 2 पर समस्थान पर है, 3 विषम स्थान पर है, इसलिए बता रहा हूं बार बार कि आपको दिक्कत ना आए। 4 यह स्थान बता रहा हूं, ये उस संख्या को नहीं बता रहा हूं। 4 ये क्या है, समस्थान है, 5 विषम स्थान है, 6 समस्थान है, ऐसे आपको करना है। जो समस्थान पर आए अंकों का योग करो और जो विषम आए मतलब स्थान पर आए अंकों का योग करो, उन दोनों को जोड़ो, अगर बराबर आ जा रहा है तो वो संख्या जो दी है और वो 11 से विभक्त है। ठीक, ये एक नियम ये है। और एक नियम क्या है, एक नियम ये कहता है कि सम स्थानों पर आए अंकों का योग करो और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग करो। अगर दोनों को घटाते हो, घटाने के बाद 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 और जो भी 11 से कटने वाली संख्या अगर आती हैं तो वो संख्या 11 से भाग देने पर पूरी तरीका से कट जाएगी। ठीक है भैया, आपको ये पूरा समझ में आया होगा। यहीं तक हमारा मेन नियम था, इसी वजह से आपको पूरा अच्छे से हमने बताया। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए कि हमको यहाँ पर डाउट है, तो हम आपको दोबारा पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, समझाने के लिए और मैथ सिखाने के लिए। ठीक है मित्रों, अगर अच्छी क्लास लगेगी तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने मित्रों के पास जो भी आपके घर में छोटे बच्चे हों, बड़े हों, उनको अगर आप सिखाना चाहते हैं तो आप जरूर उनको ये क्लास जरूर आप बताइए और वो अच्छे सीख जाएंगे। इसी वजह से मैं छोटा बच्चा समझ करके बार बार रिपीट करता हूँ। ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों, कैसे क्लास लगी आप जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।